परिनिब्बान कथा। राजगीर के गिरजाकुट पर्वत से भिक्षुओं के बड़े संघ के साथ बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा प्रारंभ की। अम्बलथिका और नालंदा होते हुए वे पाटलिगाम गांव, आधुनिक पटना, जिसे बाद में पाटलिपुत्र कहा गया, पहुंचे। उत्तरवर्ती काल में मौर्यों की राजधानी बना पाटली उन दिनों एक गांव मात्र था। वहां बुद्ध ने इस नगरी के महान भविष्य की भविष्यवाणी की। पाटली से उन्होंने गंगा नदी पार की और कोटिगाम और वैशाली होते हुए वे अम्बापाली, संस्कृत आम्रपाली के उद्यान में पहुंचे। अगले दिन उन्होंने लिच्छवी राजवंश का निमंत्रण अस्वीकार करके एक गणिका अम्बापाली से भोजन ग्रहण किया। अपीच भिक्षुओं के उपयोग हेतु अम्बापाली द्वारा दानस्वरूप प्रदत्त उद्यान भी स्वीकार कर लिया। फिर भिक्षुओं को वैशाली में ही छोड़ वे वर्षातु वत्सावास व्यतीत करने के लिए बेलुवा की ओर चल दिए। बेलुवा में वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्होंने आनंद को अपनी भवितव्य मृत्यु की सूचना दी। तदंतर अपने वर्षाकालीन प्रवास से वैशाली लौटकर उन्होंने अपनी मृत्यु की पूर्व सूचना वहां उपस्थित सभी भिक्षुओं को भी दे दी। इसके बाद हत्थिगाम, अम्बागाम, जम्बुगाम और भोगनगर होते हुए वे पावा पहुंचे। वहां एक कर्मकार चुंद की आम्रवाटिका में वे ठहरे और उन्होंने कुछ खाया, जिससे वे और भी अस्वस्थ हो गए। यह कर्मकार चुंद गया के वेलुवन के चुंद शुक्रिक, सुअर का मांस विक्रेता, से भिन्न है। साथ ही बुद्ध को दिया गया भोजन सुकरमद्दव, सुअर का मांस नहीं है। यद्यपि कुछ लोगों को यह भ्रांति है, पर यह भ्रांति ही है, क्योंकि सुकरसाली का अर्थ होता है जंगली चावल और मद्दव शब्द संस्कृत मार्दव, मृदु अर्थात मधुर, मीठे से व्युत्पन्न है। अपीच पाली अंग्रेजी शब्दकोश TW रॉयस डे